गुरुदेव, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भय मुक्त जीवन होना युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और देश में ही नहीं, पूरे विश्व की यदि हम बात करें तो युवा जो है वो पूरी तरह से भय युक्त है। इस भय युक्त को भय मुक्त कैसे बनाया जाए गुरुदेव? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा आपने जी। भय से मुक्त होने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है पहले यह समझ लेना कि भय के कारण क्या है। बिल्कुल, कारण समझना होगा। और आप गौर से देखें तो पाएंगे कि हर व्यक्ति के भीतर फियर ऑफ इनसिक्योरिटी है, जिसके कारण व्यक्ति को भय पकड़ता है। असुरक्षा का भय। जी। कहीं मेरी नौकरी न लगी तो क्या होगा, नौकरी छूट गई तो क्या होगा, या नौकरी चल रही है तो छूट गई तो क्या होगा। जी। अगर मेरी शादी समय से न हुई तो क्या होगा, अगर मेरा ब्रेकअप हो गया तो क्या होगा। जी। इस तरह से जिस भी स्थिति में युवा है, उस स्थिति में वो भयभीत इसलिए है कि जो अपेक्षा करता है अगर वैसा न हुआ तो क्या हुआ। ये जो फियर ऑफ इनसिक्योरिटी है, यही समस्त भयों का मूल है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस फियर ऑफ इनसिक्योरिटी से मुक्त होने के लिए लोग करते क्या हैं, वे सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था करने में लग जाते हैं कि हर तरीके से सुनिश्चित कर लो, सिक्योर कर लो कि किसी भी तरीके से नौकरी छूटने ना पाए, बैकअप प्लान कर लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन कभी भी सिक्योरिटी पूरी नहीं की जा सकती है, वो असंभव है। उस असंभव प्रयास में व्यक्ति लगा रहता है, वो सिक्योरिटी या सुरक्षा पूरी कर नहीं पाता है, इसलिए निरंतर भय से मरता जाता है। बहुत गौर से इस पर विचार करेंगे तो पाएंगे सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कर लेना भयमुक्त होने का उपाय नहीं है। वास्तव में एक सत्य को स्वीकार कर लेना और उसकी समझ कर लेना, यही सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। और वो सत्य है कि जिंदगी इनसिक्योर है, जिंदगी में अनिश्चितता है, असुरक्षा है। जैसे मृत्यु है वो निश्चित है, आनी है। अगर आप मृत्यु के सत्य को, मृत्यु की निश्चितता को स्वीकार कर लें, टोटल एक्सेप्टेंस के मोड में चले जाएं, इफ यू टोटली एक्सेप्ट द ट्रूथ ऑफ डेथ, और जब समझ लेते हैं कि ये ऐसी चीज़ है जिसका होना अनिवार्य है, इससे बचा नहीं जा सकता है, तो जब आएगी तो आ जाएगी। जब आप इसके लिए पूर्ण स्वीकृति प्रदान कर देते हैं, पूर्ण स्वीकार भाव में आ जाते हैं, तब वो आपको भयभीत नहीं कर पाती है, तब आप उस भय से मुक्त हो जाते हैं। तो असुरक्षा को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेना कि असुरक्षा हो सकती है, और जब ये नौकरी छूट सकती है, ठीक है, उसको स्वीकार कर लें। अगर छूट जाएगी तो उस समय हम उसका मुकाबला कर लेंगे। बिल्कुल। जब आप मानसिक तल पर इसके लिए तैयार हो जाते हैं, तब आप भयमुक्त हो जाते हैं। बिल्कुल। इसीलिए कहा गया क्रॉस द ब्रिजेस व्हेन दे कम। जब नदी पार करने की समस्या पैदा हो तब उसकी चिंता करो। और लोग नदी पार करने की समस्या की चिंता में डूबे रहते हैं, हाथ पैर तोड़ते रहते हैं, पसीना पसीना होते हैं, लहूलुहान हो जाते हैं, और नदी पार करने की कभी स्थिति ही नहीं आती है, कभी वो अवस्था ही नहीं आती कि नदी पार करना पड़े। और आपने अनावश्यक रूप से अपना जीवन नरक बना दिया उस संभावना को लेकर। इस जीवन में मनुष्य की 99% घटनाएं जिनको लेकर लोग दुखी रहते हैं, वह कभी घटित ही नहीं होती हैं, लेकिन कहीं घटित न हो जाएं, इस संभावना के कारण वह मनुष्य का जीवन नरक बना देती। इसलिए उन संभावनाओं से अपने को स्वयं परेशान करना शुरू न करें, बल्कि उनकी एक गहरी समझ आपके भीतर पैदा हो जाए, तो आप उन भयों से मुक्त हो जाते हैं जिन भयों को आपने सिर्फ अपनी कल्पना के कारण पैदा किया है। ये सारे भय आपकी कल्पनाशीलता की, इमेजिनेशन की उपज हैं। आप अगर एक नकारात्मक कल्पना कर सकते हैं तो आप समझें कि ये कल्पना तो आप स्वयं कर रहे हैं जी। और ये कल्पना आप स्वयं नकारात्मक रूप से न करके कोई सकारात्मक कल्पना कर सकते हैं। आप नकारात्मक और दुखद सपने देखने के बजाय सकारात्मक और सुखद सपने देख सकते हैं। आपको केवल अपना
ट्यूनिंग मोड चेंज करना है, आप उस मोड में अपने को ले जाएं जो सकारात्मक हो, सुखद हो। आपकी आदत अभी नकारात्मक मोड में होने की पड़ गई है, उसे सकारात्मक मोड में आप कर सकते हैं। और दूसरा उपाय है, भारतवर्ष के ऋषियों ने कहा ज्ञानेन मुक्ति, यानी अगर आपके भीतर विवेक जग जाए जी। तो विवेक के जग जाने से व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। वो विवेक ही दुखों से मुक्त कर देता है, हर तरह के भय से मुक्त कर देता है। अब प्रश्न उठता है कि विवेक क्या है? जैसे ज्ञान या नॉलेज होता है अध्ययन से, चिंतन से, मनन से, वैसे ही विवेक पैदा होता है ध्यान से। जो व्यक्ति जितना अधिक अपनी आत्मा के निकट होता है, वह व्यक्ति उतना ही अधिक बुद्धिमत्ता पूर्ण होता चला जाता है, वह व्यक्ति उतना ही अधिक विवेकपूर्ण हो जाता है। तो लर्न द आर्ट ऑफ गेटिंग क्लोजर टू योर बीइंग, गेटिंग क्लोजर टू योर सोल, एंड मेडिटेशन इज द आर्ट ऑफ टेकिंग यू क्लोजर टू योर सोल। डेफिनेटली। तो ध्यान आत्मस्थ होने की कला है, ध्यान आत्मस्थ होने की कीमिया है, ध्यान आत्मा के निकटतम और यहाँ तक कि आत्मा में स्थित होने का विज्ञान है। इसलिए विवेक को जगाना सबसे महत्वपूर्ण आयाम है युवाओं के लिए। अगर ये विवेक जग जाए तो युवा वो शक्ति है जो अपनी ऊर्जा से अपने जीवन में परम आनंद की वृष्टि कर सकता है, परम आनंद को पैदा कर सकता है और देश को ही नहीं सारी दुनिया के चेहरे को बदल सकता है। बिल्कुल। तो इस अवसर पर मैं युवाओं से विवेक को जगाने की अपील करता हूं और विवेक को जगाने के लिए इस पृथ्वी पर ध्यान का विराट आंदोलन संचालित किए जाने की अपील करता हूं। जी। ए ग्लोबल मूवमेंट फॉर मेडिटेशन मस्ट बी स्टार्टेड। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबसे अनुमति लूं उससे पहले बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी गुरुदेव का। गुरुदेव, युवाओं की मूल समस्या पर चर्चा करने के लिए और उन्हें ध्यान का मार्ग दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। नमस्कार। अगर हमारी वीडियोस देखने के बाद आपके मन में विषय से संबंधित कोई भी सवाल उठता है या फिर आप चाहते हैं कि आपके उन प्रश्नों को साक्षी श्री के समक्ष रखा जाए, तो आप कमेंट के जरिए अपने सवालों को हम तक पहुंचा सकते हैं और हमारी पूर्णतः कोशिश रहेगी कि आपके उन सवालों को अपने अगले कार्यक्रम में शामिल करें, जिससे कि आपको आपके सवालों का जवाब साक्षी श्री के माध्यम से मिल पाए।